देखिए, एक चीज ये होती है जो समाज में बात चलती है ईश्वर के बारे में, कहते हैं मानो तो है ना मानो तो नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर मानने से हो जाता है, ना मानने से नहीं रहता। अच्छा, मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि मानो तो है ना मानो तो नहीं है, ये जो सामने दीवार है कि ये है कि नहीं है? बोला ये तो है। तो मैंने कहा तुम मानना बंद कर दो, तो उसने कहा कर दिया। मैंने कहा अब बोलो दीवार है कि नहीं है? बोला दीवार तो अब भी है। तो फिर वो बोला कि सुनिए, आप 100 लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग तो मान ही रहे हैं कि दीवार है, तो मेरे मानने का प्रभाव ज्यादा नहीं आ पा रहा है क्योंकि आप लोग मान रहे हैं, लेकिन मेरे लिए दीवार खत्म हो गई। मैंने कहा तुम्हारे लिए खत्म हो गई तो टक्कर मारो। तो बोले नहीं, टक्कर तो नहीं मार सकता हूं, टक्कर मारूंगा तो मेरा सर फूट जाएगा। तो इसका मतलब दीवार है। तो किसी के मानने न मानने से किसी वस्तु की सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक दूसरी बात जो ईश्वर के संबंध में कही जाती है वो ये है कि उसकी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लोगों ने गीत भी बना रखे हैं। लोग कहते हैं जल थल अग्नि आकाश अनिल सब पर तेरी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना कहीं पर हिल न सके एक पत्ता। संसार में एक पत्ता भी कहीं हिल नहीं सकता ईश्वर की इच्छा के बिना। तो इसका मतलब यह है, दुनिया में जितनी चोरियां और डकैतियां हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, जिहाद हो रहा है, लोग इतना भयंकर रक्तपात कर रहे हैं, ये क्या सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है? और अगर ये सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है तो बड़ा खतरनाक ईश्वर है भाई। एक और बात कही जाती है कि ईश्वर जो है वो हर घट घट में व्याप रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर जो है वो व्याप रहा है। अगर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर व्याप रहा है तब तो परिस्थिति कुछ और ही हो जाएगी। अल बगदादी नाम का एक भयंकर आतंकवादी, क्या उसके भीतर भी ईश्वर है? और अगर उसके भीतर भी ईश्वर है, उस भयंकर अल बगदादी के भीतर ईश्वर है, तो ये ईश्वर तो बड़ा खतरनाक है। उसे बुरे काम करने से रोकता क्यों नहीं है? क्यों उसे इतने बुरे काम करने के लिए वो तैयार करता है? उसकी ताकत भी बढ़ा रहा है, उसे रोक भी नहीं रहा। अरे रोकते भैया, क्यों बुरे काम इससे करवा रहा है? मुख्य चीज ये है कि हम क्या वास्तव में सटीक प्रश्न उठा पाते हैं, क्या हम प्रश्न पूछ पाते हैं। मैंने जो वकालत की है वो वकालत बस इसीलिए की है ताकि आप लोग प्रश्न उठा पाएं। हम लोगों ने प्रश्न उठाने की प्रक्रिया को बंद कर दिया है। आजकल हम प्रश्न नहीं उठाते, हम चुपचाप सुनते हैं, हम विचार नहीं करते। हमें जो बताया जाता है हम उसे सुनते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं। आओ आज विचार करते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। इस पर आप समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। क्योंकि हमारा समय सीमित रहता है, आधा घंटा हो गया है पूर्व पक्ष का, तो आइए आधा घंटा जो समाधान पक्ष का बचा है उस आधे घंटे में आपसे चर्चा करता हूं। अच्छा, आइए ढूंढने का प्रयास करते हैं ईश्वर है या नहीं है। लेकिन ये पक्का मान लीजिए, अगर नहीं है तो हम आज के बाद ईश्वर को नहीं मानेंगे, पक्का। ईश्वर है तो जरूर मानेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो बिना मतलब की जिद छोड़ देंगे। आज के बाद हम ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानेंगे अगर ईश्वर नहीं है। आइए विचार करते हैं ईश्वर है या नहीं। आप अगर सावधानी पूर्वक देखें तो आपके आसपास आपको चीजें दिखाई देंगी। आपके कमरे में जहां आप बैठकर ये गूगल मीट सुन रहे हैं, या किसी वाहन में चलते हुए आप ये गूगल मीट सुन रहे हैं। संयोजकों से मैं एक बात के लिए कहूंगा कि गोविंद जी अगर मेरी आवाज कटे तो मुझे तुरंत बताएंगे। हेमा मेरी आवाज कटेगी तो मुझे तुरंत बताओगी, एकदम सूचित करोगे कि आवाज कट रही है, ठीक है? अपने आसपास अपने कमरे में देखिए, अपने उस वाहन में देखिए जहां आप बैठे हैं, तो आप अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखते हैं। आपके कमरे में एक एसी लगा है, एक कूलर है, एक पंखा है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप किसी बेड पर या किसी कुर्सी पर बैठे हैं, आपका मकान आपको दिख रहा है। और तनिक इनके बारे में विचार कीजिए, क्या ये चीजें अपने आप बनी हैं या इन्हें किसी ने बनाया? आपके हाथ में ये मोबाइल जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मोबाइल अपने आप बना के किसी ने बनाया? तो सहज उत्तर आपके मन में आता है कि इस मोबाइल को किसी ना किसी ने बनाया। आपने मोबाइल के बनाने वाले को नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप मानते हैं कि इस मोबाइल को किसी ना किसी ने बनाया। आप केवल इतना ही नहीं, आपकी जेब में जो पेन लगा हुआ है ना, ये पेन भी किसी ना किसी ने बनाया है। और आप सब मानते हैं कि ये पेन किसी ना किसी ने बनाया है, ये पेन अपने आप नहीं बना। पेन भी अपने आप नहीं बना है, मोबाइल भी अपने आप नहीं बना है। जब पेन और मोबाइल दोनों अपने आप नहीं बने हैं, इन्हें किसी ना किसी ने बनाया है, तो आखिर इन दोनों के बीच में ऐसी क्या सिमिलरिटी है जिसके कारण माना जाता है कि इन्हें किसी ने बनाया है, ये अपने आप नहीं बने? वो क्या सिमिलरिटी है जिसके कारण ऐसा माना जा रहा है? तो वो सिमिलरिटी, वो एकत्व इनके बीच में जो एक चीज है जिसके कारण हम मान रहे हैं कि इन्हें किसी ने बनाया है, वो है व्यवस्था। दोनों में हमें एक निश्चित व्यवस्था दिखाई देती है। हम देखते हैं पेन में एक व्यवस्था है, एक पेन के अंदर एक रिफिल है, रिफिल में एक खाली पाइप है, उस पाइप के अंदर इंक डाली गई है, भरी गई है, उसके सामने लोहे का एक सिर लगाया गया है, उस लोहे के बिल्कुल सिरे पर सामने खाली जगह छोड़ी गई है, उस खाली जगह में एक छोटी सी गेंद लगाई गई है।
और जब हम लिखते हैं तो ऊपर से बहती हुई इंक नीचे जाकर उस गेंद पर लग जाती है और गेंद इंक से सन जाती है। जब हम कागज पर चलाते हैं तो वो बॉल इस इंक को उस कागज पर छोड़ते हुए चली जाती है, इसे ही लिखना बोलते हैं। ये एक पक्का एक निश्चित व्यवस्था है। मोबाइल फोन में एक निश्चित व्यवस्था है, इसमें प्रोसेसर लगा है, इसमें मेमोरी कार्ड्स लगे हैं, इसके भीतर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, इसके बहुत सारे भीतर बहुत सारी वायरिंग फैली हुई है, तो एक निश्चित व्यवस्था है। और पहला सिद्धांत अपने पल्ले गांठ लगाओ, पहला सिद्धांत, दुनिया में कोई भी व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के नहीं आती। अगर संसार में कोई व्यवस्था कहीं है तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई व्यवस्थापक है, चाहे वो व्यवस्थापक हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन उसका कोई ना कोई व्यवस्थापक है। अगर व्यवस्थापक नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं होगी। व्यवस्था है इसका सीधा मतलब है व्यवस्थापक है। मोबाइल है इसका मतलब है मोबाइल का बनाने वाला कोई ना कोई है। पेन है इसका मतलब है पेन का बनाने वाला कोई ना कोई है। ये मशीनें हैं, अब इन्हें ध्यान से देखो तो इन्हें बनाने में बुद्धि की जरूरत होती है। क्या पेन बिना बुद्धि के बन जाएगा? क्या फोन बिना बुद्धि के बन जाएगा? क्या गाड़ी बिना बुद्धि के बन जाएगी? क्या आप जिस हवाई जहाज में बैठकर उड़ते हैं वो बिना बुद्धि के बन जाएगा? ऐसी कौन सी चीज है जो बिना बुद्धि के बन जाएगी, जो व्यवस्थित है? आपके घर में एसी लगा है, क्या ये बिना बुद्धि के बन सकता है? तो जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। हाँ, व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, एक व्यवस्था होती है सरल और एक व्यवस्था होती है जटिल। व्यवस्था जितनी ज्यादा जटिल होगी उसे बनाने के लिए उतनी ही ज्यादा बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। पेन एक सरल व्यवस्था है, वो थोड़ी बुद्धि से बन जाएगा, लेकिन फोन एक जटिल व्यवस्था है, उसे बनाने के लिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। अब हम मुश्किल मशीनों की तरफ बढ़ते हैं और ज्यादा जटिल मशीनों की तरफ बढ़ते हैं। पेन के बाद फोन, फोन के बाद टैबलेट, टैबलेट के बाद लैपटॉप, लैपटॉप के बाद और बड़े महंगे कंप्यूटर, उन कंप्यूटर्स के बाद वो लेबोरेटरी में जो मशीनें चंद्रयान बना रही हैं वो चंद्रयान, एटम बम, जेनेवा के नीचे खोजकर बनाई गई मशीन, आकाश में उड़ रहे सैटेलाइट। आखिर सबसे जटिल मशीन कौन सी है? क्या ये मशीनें जिनके मैंने नाम लिए ये सबसे जटिल मशीन है, या मानव शरीर संसार की सबसे जटिल मशीन है? आप में से कई बंधुओं ने बहुत बढ़िया उत्तर दिए थे, बहुत बढ़िया उत्तर दिए थे। मानव शरीर जैसी जटिल मशीन दुनिया में दूसरी देखने में नहीं आती। हम सामान्य रूप से जब देखते हैं तो मानव शरीर जैसी जटिलता, मानव शरीर जैसी व्यवस्था संसार में किसी मशीन में देखने में नहीं आती। और एक चीज और देखते हैं हम कि दुनिया की जितनी मशीनें हैं, इन मशीनों को वैज्ञानिक लोग मिलकर बना देते हैं, लेकिन क्या दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर इस मानव रूपी शरीर, इस मशीन को बना सकते हैं? देखो, मेरे कई बालक हैं जो साइंस में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी जो प्रवीण बोल रहे थे ये भी मेरे ही पुत्र हैं। इसके अलावा कई सारे हैं, कई डीयू में शोध कर रहे हैं, कई आईआईटी खड़गपुर में शोध कर रहे हैं, कई साइंटिस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं उनसे बैठ के पूछता हूं क्या तुम मिलके ये कर सकते हो? ये मानव शरीर की व्यवस्था क्या संसार के लोग, सारे वैज्ञानिक लोग जिन्हें सबसे बुद्धिमान मानते हैं, क्या ये मिलके इस मानव शरीर का निर्माण कर सकते हैं? तो हम पाते हैं कि नहीं कर सकते। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट मिलकर भी इस मानव शरीर का निर्माण नहीं कर पाते, लेकिन मानव शरीर का निर्माण किसी ना किसी ने तो किया है। हमने अभी देखा कि बिना व्यवस्थापक के व्यवस्थाएं नहीं आती हैं। शरीर व्यवस्थित है या नहीं है इसके बारे में देख लेते हैं। क्या हमारा शरीर व्यवस्थित है? क्या आप में से किसी को पूंछ की जरूरत है? क्या आप में से किसी को यह लगता है कि शरीर में व्यवस्था में कमी रह गई, एक पूंछ भी होती तो कितना अच्छा होता? आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं यार ये नाक जो है मुंह पे सामने ठीक नहीं है, जुकाम होता है बहने लगती है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा होता है ये नाक सामने ना होकर बगल में होती तो छिपी रहती, बहती तो कोई परेशानी नहीं होती। आप में से कितने हैं जो इस परिवर्तन चाहते हैं शरीर में? आप में से कितने लोग हैं जो ये परिवर्तन चाहते हैं कि मेरी कभी मूछ दाढ़ी ना आए, क्योंकि मुझे मूछ दाढ़ी रोज बनानी पड़ती है, मैं रोज परेशान हो जाता हूं। पुरुषों को समस्या होती है कि उन्हें रोज ही मूछ दाढ़ी को बनाना पड़ता है, शेव करना पड़ता है। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा जो पुत्र पैदा हो उसकी कभी मूछ दाढ़ी ना आए? क्या आप चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते। इसका सीधा मतलब है शरीर एकदम व्यवस्थित है, व्यवस्थित है, इसका कोई ना कोई व्यवस्थापक है। आखिर कौन है इसका व्यवस्थापक? क्या मेरी माँ इसकी व्यवस्थापक है? क्या मेरे पिता इसके व्यवस्थापक हैं? मैं माँ पिता से पूछ लेता हूं कि तुम इस मानव शरीर को, तुमने जो मुझे बनाया है, क्या तुम इसका एक भी अंग बनाना जानती हो? अगर माँ ये कहे कि भैया बहुत सारे चीजों ने मिलकर इसे बनाया है, मैं तो उसका एक घटक हूं,
तो माँ कुछ तो जानती होगी, थोड़ा तो तू भी जानती होगी। अगर दुनिया सारी मिलके इसके बारे में बता पाएगी तो थोड़ा तो तू भी बता पाएगी। मान लो 4 वैज्ञानिक मिलके किसी एक मशीन को बनाते हैं, हम किसी एक वैज्ञानिक से कहते हैं क्या तुम अकेले इस मशीन को बना दोगे? तो वो कहता है देखो हमने 4 ने मिलकर बनाया था तो थोड़ी थोड़ी जानकारी चारों के पास है, मेरे पास केवल 25% जानकारी है। तो माँ से ये पूछ लेते हैं क्या माँ तू इसके संबंध में कुछ प्रतिशत जानकारी रखती है? माँ कहती है 0% जानकारी है, मुझे नहीं पता ये मानव शरीर कैसे बना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। बना उसी लेबोरेटरी में, माँ के भीतर बना है, माँ के यूट्रस में बना है, लेकिन माँ नहीं जानती है। तो पिताजी से पूछ लेते हैं, पिताजी भी हाथ खड़े कर देते हैं, मैं नहीं जानता। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इनसे पूछ लेते हैं क्या आप जानते हो बंधु? तो ये कहते हैं नहीं हम नहीं जानते। अच्छा अगर ये जानते होते ना तो ये जो चीज जानते हैं उसकी फैक्ट्री लगा देते हैं। इन्हें वॉशिंग मशीन बनानी आई उसकी फैक्ट्री लग गई, फ्रिज बनाना आया उसकी फैक्ट्री लग गई, इन्हें एसी बनाना आया उसकी फैक्ट्री लग गई, पंखा बनाना आया उसकी फैक्ट्री लग गई, रेल बनानी आई उसकी फैक्ट्री लग गई। इन्हें जो बनाना आ जाए ये उसकी फैक्ट्री लगा देते हैं। अगर इन्हें बच्चा बनाना आ जाए, इन्हें मनुष्य बनाना आ जाए तो कल को तुम्हें फैक्ट्री लगी मिलेगी और जैसे कुरकुरे दुकान पर बिकते हैं ऐसे मनुष्य बिकेंगे। नहीं बिक रहे हैं इसका सीधा मतलब है कि इन्हें बनाना नहीं आता है। तो किसने बनाया? मुझे नहीं पता किसने बनाया, ये तो मैं अभी तक नहीं पता कर पाया हूं आपके साथ इस चर्चा में कि किसने बनाया है। लेकिन ये बात तय है कि व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के नहीं आती है। इसमें एक सुंदर व्यवस्था है तो इसका कोई ना कोई व्यवस्थापक है, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तय है दुनिया के 700 करोड़ लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है। क्योंकि उसने जो जटिल मशीन बनाई है, ये जटिल मशीन संसार के 700 करोड़ लोगों में सारे लोग मिलके भी एक भी नहीं बना सकते, बल्कि इसकी एक व्यवस्था को भी नहीं बना सकते। इसलिए इस मशीन का जो कोई भी व्यवस्थापक है, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जो कोई भी व्यवस्थापक है वो व्यवस्थापक दुनिया का सबसे बुद्धिमान है, उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। और जो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, संस्कृत भाषा उसे सर्वज्ञ शब्द से घोषित करती है, उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। तो हम उसे एक नाम दे देते हैं ताकि आगे उसके संबंध में चर्चा कर सकें। हम उसे कहते हैं सर्वज्ञ, है ना। अब सर्वज्ञ के बारे में कुछ और चीजें कर लेते हैं, जैसे सर्वज्ञ के बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज तो मैं आपको बताऊंगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर आपसे चाहूंगा। पहला मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि देखो जिसमें जीवन नहीं होता, नॉन लिविंग्स जो हैं उन्हें जड़ कहते हैं, और जो लिविंग्स होती हैं उन्हें चेतन कहते हैं। जिसमें जीवन है वो चेतन है, जिसमें जीवन नहीं है उसे जड़ कहते हैं। समझ में आई बात? अब प्रश्न मेरा आपसे, उत्तर मत देना, अपने हृदय में सोच लेना, उत्तर मैं दूंगा, क्योंकि सब लोग बोलेंगे तो उससे अव्यवस्था हो जाएगी। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि बुद्धि किसके सहारे रहती है, जड़ के सहारे या चेतन के सहारे? तो निश्चित रूप से आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बुद्धि कभी भी जड़ के सहारे नहीं रहती, बुद्धि चेतन के सहारे रहती है। जैसे मुझे देखो, मैं बोल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मैं क्या हूं, जड़ हूं कि चेतन? तो मुझ में जीवन है तो मैं चेतन हूं। लेकिन मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी जो लाश पड़ी होगी वो लाश जड़ होगी। अब सोचो बुद्धि किसके सहारे रहती है? जब तक मैं जीवित हूं तब तक इसमें बुद्धि रहती है, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो जो लाश पड़ी है उसमें बुद्धि नहीं है। जड़ के सहारे बुद्धि नहीं रहती, बुद्धि चेतन के सहारे रहती है। तो जिसे हमने अभी भी सिद्ध किया था कि वो सर्वज्ञ है, सोचो वो जड़ होना चाहिए कि चेतन? सिद्ध हुआ कि वो चेतन होना चाहिए। चेतन हुए बिना वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। हमने सिद्ध किया वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो वो सबसे ज्यादा चेतन भी है। तो दूसरी बात सिद्ध हो गई, वो जड़ है, और दूसरा वो चेतन है। आगे देख लेते हैं। अब उसके अस्तित्व पर प्रश्न उठता है कि अस्तित्व है या नहीं है। तो बिंदुओं हमने 2 बार सिद्ध किया, सर्वज्ञ है, चेतन है। और जब जितनी बार हमने सिद्ध किया, सर्वज्ञ कहा उसके साथ है शब्द जोड़ा, चेतन कहा उसके साथ है शब्द जोड़ा, तो जो है उसे कौन डिनाई कर सकता है, कौन नकार सकता है? जिसके अस्तित्व को हम 2-2 बार सिद्ध कर चुके हैं कि वो है। अब कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? तो जो लोग ये कहते हैं कि मानो तो है ना मानो तो नहीं है, उनकी बात गलत है। असल में मानो तो भी है और ना मानो तो भी है, क्योंकि उसका अस्तित्व 2 गुणों से सिद्ध हो चुका है। उसके भीतर सर्वज्ञता का गुण है, उसके भीतर चैतन्य का गुण है, और जिसके भीतर गुण है वो गुणी जरूर मौजूद है। गुण गुणी के बिना तो नहीं रह सकता, गुण को रहने के लिए गुणी की जरूरत होती है, इसलिए उसका अस्तित्व है। और जिसका अस्तित्व होता है उसे सत कहते हैं, सत, सत्य नहीं, सत कहते हैं। तो 3 बातें सिद्ध हो गई, सर्वज्ञ है, चेतन है और सत है। अब इसकी ताकत देख लेते हैं, इसके पास कुछ ताकत वाकत है कि नहीं, ताकत जांच लेते हैं इसकी। तो ताकत के लिए थोड़ी सी साइंस आपको मैं बताऊंगा, बहुत आसान है, आप समझ जाओगे। फिजिक्स में एक गति का नियम आता है, और फिजिक्स के गति के इस नियम में कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। कहते हैं कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है,
गति में है तो गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। यानी आपके हाथ में जो मोबाइल है, आप इसे हाथ पर स्थिर कर लो, अगर आप इस पर बल नहीं लगाओगे तो मोबाइल हिलेगा नहीं, जहां रखा है वहीं रखा रहेगा। दुनिया में कोई भी चीज अगर चल रही है तो उसे रोकने के लिए भी बल की जरूरत पड़ती है, बिना बल के रुकेगी नहीं और बिना बल के चलेगी नहीं, ये पक्की बात है। और कितना बल लगाया जाए, तो उसके द्रव्यमान के परिमाण से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, जितना उसका द्रव्यमान है उससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी आप इस मोबाइल को हाथ लगाकर हिला सकते हो, लेकिन आपके कमरे में बनी हुई दीवार को आप हाथ लगाकर हिला नहीं सकते हो। आप अपने सामने रखी हुई किताब को हाथ लगाकर एक और हटा सकते हो, क्योंकि आपका बल पुस्तक के द्रव्यमान से ज्यादा है। लेकिन आप पड़ोसी के मकान को खिसकाकर 2 किलोमीटर दूर नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि आपका बल उस मकान के द्रव्यमान से कम है। अब देखो तो सूरज के चारों ओर धरती घूम रही है। ये धरती, हमने कहा कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी। जब ये संसार में पदार्थ बने होंगे तो प्रारंभिक पदार्थ में जब क्रिया आई होगी तो उस क्रिया को कराने वाला जब तक नहीं होगा तो क्रिया कैसे होगी? बिना बल के कोई वस्तु अपना स्थान नहीं छोड़ेगी। धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है, इसे किसने घुमाया? इसे किसने पक्षियों की तरह विमानवत संसार में उड़ाया है? जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं विमानवत, वैसे ही धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है, और जिस किसी ने इस धरती को घुमाया है उसका बल धरती के द्रव्यमान से ज्यादा है। अब सोचो, संसार के सारे लोगों के पास भी इतना बल नहीं है, और जिसके पास इतना बल है वो संसार में सबसे ज्यादा बलशाली है, इसलिए उसे सर्वशक्तिमान कहना पड़ेगा। और सुनो, धरती तो छोटी सी है, धरती से 300 गुना बड़ा बृहस्पति है, और धरती और बृहस्पति से लाखों गुना बड़ा सूरज है। ये सब गति कर रहे हैं। सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र के परितः गति करता है, लेकिन ताज्जुब तो तब होता है जब ये पूरी आकाश गंगा समूह के केंद्र के चारों ओर गति करती है। संसार में कुछ भी जो खगोल शास्त्र है उसमें अध्ययन करने पर पता चलता है कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गति कर रहा है। इन सबको जो गति दे रहा है, जिसके पास इतनी ताकत है कि हमारे सूरज से कई लाख गुना बड़े तारों, ग्रहों, नक्षत्रों को भी गति दे रहा है, जो इतना ताकतवर है वो सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा ताकतवर कोई नहीं। 4 बातें हो गई, ध्यान से सुनना। पहली सर्वज्ञ, दूसरा चेतन, तीसरा सत्य, चौथा सर्वशक्तिमान। पर अभी तक सर्वशक्तिमान शब्द को समझे नहीं हो, ध्यान से सुनो। सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वशक्तिमान शब्द की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई समस्याएं आती हैं। मुझे एक मुल्ला जी मिले, मैंने मुल्ला जी से पूछा, मुल्ला जी अल्लाह कैसा है? तो मुल्ला जी ने कहा कि अल्लाह कादिर मुतल्लक है, अल्लाह सर्वशक्तिमान है। मैंने कहा सर्वशक्तिमान है तो अल्लाह क्या कर सकता है? बोले जो चाहे सो कर सकता है। अब मुल्ला जी इस पर विचार करो। बोले विचार कर लिया, वो जो चाहे सो कर सकता है, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो अल्लाह नहीं कर सकता। मैंने कहा ये बताओ, क्या अपने जैसे 2-4 अल्लाह और बना लेगा? तो बोले नहीं, ये तो नहीं कर सकता, और अल्लाह तो नहीं बना सकता, अल्लाह तो अकेला ही है और अकेला ही रहेगा, कोई और अल्लाह नहीं हो सकता है। मैंने कहा ये बताओ, जब कयामत का दिन आ जाएगा, कयामत के दिन के बाद दोबारा दुनिया बनाएगा? बोले नहीं, दोबारा दुनिया भी नहीं बना सकता, तो फिर तुम्हारा सर्वशक्तिमत्ता खत्म। तो मुल्ला जी ने मुझसे पूछा कि पर आप भी तो सर्वशक्तिमान कहते हो, अगर आप सर्वशक्तिमान कहते हो तो क्यों कहते हो? मैंने कहा हमारे सर्वशक्तिमान कहने का अर्थ कुछ और है। मेरे गुरुओं ने, मेरे आचार्यों ने, मेरे विद्वानों ने, जिनकी चरण धूलि से मैंने थोड़ी सी विद्या प्राप्त की है या नाम मात्र का मुझे कुछ मिला है, उन्होंने मुझे जो कुछ बताया है उसमें सर्वशक्तिमान का अर्थ यह है कि जिसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। अपने काम करने में वो किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं करता, उसे कोई व्यक्ति, कोई पैगंबर, कोई दलाल, कोई एजेंट, कोई सामान, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने सारे काम बिना किसी की सहायता के स्वयं कर लेता है। लेकिन अभी भी सर्वशक्तिमान समझ में नहीं आया, इसे और थोड़ा सा समझो। देखो, एक व्यक्ति है, बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है, मशीनों से इसके शरीर को चलाया जा रहा है। इसके शरीर पर वेंटिलेटर चला है जिससे फेफड़े चल रहे हैं, डायलिसिस लगाई गई है जिससे इसके गुर्दे जो हैं वो जो काम नहीं कर रहे थे तो उनका काम कराया जा, ऐसे कई मशीनों से इसके शरीर को चलाया जा रहा है। अब इसकी दवाई दी गई, इसकी औषधि की गई और इसकी सेवा की गई, तो इसमें कुछ ताकत आई, वेंटिलेटर हट गया, ताकत और बढ़ी, डायलिसिस हट गया, ताकत और बढ़ी, अगली मशीन हट गई, ताकत और बढ़ी, अंतिम मशीन हट गई, ताकत और बढ़ी, अब ये बैठने लगा, इसे लेटने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ताकत बढ़ती जा रही है और साधनों की जरूरत घटती जा रही है। ताकत और बढ़ी, इसे बेड की जरूरत नहीं, ये व्हील चेयर पर आ गया।
ताकत और बढ़ी, व्हील चेयर की जरूरत नहीं, बैसाखी पर आ गया। ताकत और बढ़ी, बैसाखी की जरूरत नहीं, दीवार पकड़कर चलने लगा। ताकत और बढ़ी, दीवार की भी जरूरत नहीं, धीरे धीरे चलने लगा छड़ी पकड़कर। देखो जैसे जैसे ताकत बढ़ती जा रही है, साधनों की जरूरत घटती जा रही है, और ताकत बढ़ते 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 जब अल्टीमेट पोजीशन में पहुंच जाती है तो वहां साधन शून्यता की स्थिति आ जाती है। फिर किसी साधन की कोई जरूरत नहीं रह जाती, किसी साधन की कोई जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर्वशक्तिमान उसे कहते हैं जिसे किसी साधन की कोई जरूरत नहीं होती है। और हमारा शरीर भी क्या है? ये भी एक साधन है। तो जिसे संसार में किसी साधन की जरूरत नहीं, उसे ऐसे शरीर की भी कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब उसे किसी प्रकार के किसी आकार की कोई जरूरत नहीं, और जिसके पास आकार नहीं होता उसे कहते हैं निराकार। तो ये पांचवा गुण अभी तक आया, हमारा सिद्ध हो रहा है। तो देखो मैं कहानियां नहीं सुना रहा हूं, जो बात मेरी गलत होगी आप इस पर प्रश्न करोगे, छोड़ना मत मुझे। अगर मैं झूठ बोलूं मेरा हाथ पकड़ लेना कि ऐसे नहीं जा सकते, आप सिद्ध करो भ्राता जी, ये सिद्ध करना पड़ेगा आपको, बिना सिद्ध किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये आपको करना चाहिए। समस्या ये होती है कि जब वक्ता बोले और हम वक्ता के बोलने पर प्रश्न उठाना बंद कर दें, तब हम नए बाबा को पैदा करते हैं, नया बाबा जन्म लेता है। लेकिन जब हम वक्ता के प्रश्न पर वक्ता के वक्तव्य पर हम प्रश्न खड़ा करते हैं, तब हमारी भी विद्या बढ़ती है, वक्ता की भी विद्या बढ़ती है, घटती नहीं है। इसलिए अपने मस्तिष्क में तर्क और प्रश्न जगाए रखना। मैं कोई भी बात बोलता हूं, गलत बोलता हूं, झूठ बोलता हूं, मुझे तुरंत पकड़ लेना, उससे मेरा भी लाभ है और तुम्हारा भी लाभ है। हमने 5 बातें सिद्ध की, ध्यान से सुनना। पहला सर्वज है, दूसरा चेतन है, तीसरा सत है, चौथा सर्वशक्तिमान है, और पांचवा निराकार है। अब छठा, ये रहता कहां? ये रहता कहां है? इसके रहने की जगह कहां है? अब जब रहने की जगह ढूंढते हैं तो संसार में जो धार्मिक लोग हैं ना, जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, ये धार्मिक लोग इसके रहने की जगह बताते हैं हमें। कहाँ बताते हैं रहने की जगह? तो इन धार्मिकों से पूछो तो 3 किताबें हमारे सामने प्रमुख रूप से आती हैं। एक तो बाइबिल है, एक कुरान है, और एक अपने वालों के पुराण है। ये 3 किताबें, इन तीनों में एक सेम कहानी है, बिल्कुल एक जैसी कहानी है इसके रहने के संबंध में, कि ये कहाँ रहता है और कैसे काम करता है। ये तीनों कहती हैं कि वो किसी एक स्थान पर रहता है। जैसे कुरान कहती है कि 7वें आसमान पर रहता है, बाइबिल कहती है 4थे आसमान पर या किसी सनाई पर्वत पर रहता है, और अपने वालों का तो पता नहीं क्या ठोर ठिकाना है। ये कहते हैं कैलाश में रहता है, क्षीर सागर में रहता है, वैष्णो में रहता है, कहाँ कहाँ रहता है नहीं पता। लेकिन एक जगह रहकर ये अपने काम कैसे करता है, इसके बारे में कहानी आती है, जो गरुड़ पुराण में हमारे यहाँ वर्णित है। मर जाता है कोई तो 13वीं में गरुड़ पुराण को पढ़ा जाता है, वहां ये कहानी आती है। और कहानी में क्या आता है, ध्यान पूर्वक सुनो। कहानी ये है कि हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत हैं, एक दाएं कांधे पर, एक बाएं कांधे पर। और जब व्यक्ति मर जाता है तो ये देवदूत इसे पकड़कर ले जाते हैं वहां जहां न्याय हो रहा है, जहां इसके पाप पुण्य का लेखा जोखा देखा जा रहा है। और वहां एक बड़े मुनीम जी बैठे हैं जिनका नाम है चित्रगुप्त। ये उसे पकड़कर ले जाते हैं चित्रगुप्त जी के पास। चित्रगुप्त जी कहते हैं लाओ इसका कच्चा चिट्ठा ले आए। तो दाएं कांधे वाला जो है, जो इसके पुण्य गिन रहा था, और बाएं कांधे वाला देवदूत जो इसके पाप गिन रहा था, वो गिनवाते हैं जी, लो ये इसके पुण्य, ये इसके पाप। तो अगर पुण्य ज्यादा हो तो कहां भेज दिया जाता है? जन्नत में, जिसे आजकल आप लोग स्वर्ग कहने लगे हो। और अगर इसके पाप ज्यादा हो तो इसे भेज दिया जाता है जहन्नुम में, जिसे आजकल आप लोग नरक कहने लगे हो। हाँ, ये नहीं बताया गया कि पाप और पुण्य बराबर हो जाएं तो क्या बीच में कोई प्लेटफॉर्म बना है जिस पर बिठाते हैं, वो वहां चूक रह गई कहानी में, वो नहीं बता पाए। खैर, हम अभी पाप पुण्य की बात कर रहे हैं। तो यही कहानी ज्यों की त्यों वहां है बाइबल में, और यही कुरान में। आओ इस कहानी का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत हैं, एक दाएं कांधे पर, एक बाएं कांधे पर। तो देवदूतों की संख्या कितनी हो गई? कागज पेन उठा लेना, कैलकुलेशन मेरी भी कमजोर है और आपकी कमजोर होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी होने वाली है। 700 करोड़ लोगों के कांधे पर 2-2 देवदूत हैं, हर आदमी के कांधे पर। देखो कुछ लड़कियां जो कमजोर सी हैं वो तो दब गई होंगी, भैया ये तो 2-2 देवदूत कांधे पर बैठे हुए हैं। तो 2-2 देवदूत के हिसाब से एक आदमी के कांधे पर 2 देवदूत, 700 करोड़ के ऊपर हो गए 1400 करोड़ देवदूत। अब 1400 करोड़ देवदूतों के विवाह भी वहां वर्णित हैं कि इनके विवाह हुए हैं। तो 1400 करोड़ तो देवदूत और 1400 करोड़ देवदूतनियां, टोटल हो गए 2800 करोड़। और अगर भारतीय फैमिली प्लानिंग के हिसाब से, भाई जब विवाह हो गया है तो सारी उम्र ब्रह्मचारी थोड़े रहेंगे, कुछ बच्चे कच्चे भी होंगे। तो अगर भारतीय परिवार नियोजन व्यवस्था के हिसाब से एक जोड़े के केवल 2 बच्चे मान लूं, तो 28 करोड़ तो पति पत्नी देवदूत और देवदूतनियां, और 28 करोड़ इनके बच्चे, संख्या हो गई 5600 करोड़।
अब ध्यान से सुनो, 700 करोड़ लोगों की देखभाल के लिए 5600 करोड़ लोग रख छोड़े हैं, और तब भी व्यवस्था ठीक नहीं चल रही। किसी को बॉर्डर पर मार दिया, किसी को जिहाद में मार दिया, किसी को ट्रेन के नीचे, किसी को मेवात में, किसी को केरल में, किसी को बंगाल में, किसी को दिल्ली में, किसी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो किसी को अमेरिका में, किसी को फिलिस्तीन में, किसी को जॉर्डन में, सब जगह मारा जा रहा है। और ऐसे लोगों को जो बहुत भले हैं, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, हम देखते हैं कि उनके साथ अन्याय होता है। अब 5600 करोड़ लोग छोड़े हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था मुकम्मल नहीं चल रही। इसका मतलब यह है, ये कहानी सच्ची नहीं है, झूठी है। ये कहानी बिल्कुल झूठी है। बंधुओं, व्यवस्था तब ठीक चलती है जब उस व्यवस्था के पास व्यवस्थापक मौजूद होता है। अगर व्यवस्थापक व्यवस्था के पास मौजूद न हो तो कभी भी व्यवस्था ठीक नहीं चल सकती। व्यवस्था के ठीक चलने का एक ही तरीका होता है कि व्यवस्थापक व्यवस्था के पास मौजूद रहे। अगर व्यवस्थापक व्यवस्था को छोड़ गया तो गए काम से, फिर नुकसान हो गया। इसीलिए अगर हम देखें चारों ओर तो व्यवस्था को देखना पड़ेगा कि व्यवस्था ठीक चल रही है क्या गड़बड़। और हम पाते हैं, हम देखते हैं कि व्यवस्थाएं तो ठीक चल रही हैं। नीम के पेड़ पर नीम के पत्ते लगते हैं और अमरूद के पेड़ पर अमरूद लगते हैं। नीम पर निमोली लगती हैं, तरबूज की बेल पर तरबूज लगते हैं, खरबूजे की बेल पर खरबूजे लगते हैं, बेल पर बेल लगती हैं। जहां जो लगना चाहिए वहां वही हो रहा है। क्या कभी ऐसा होता है कि आपके आम के बाग में इस बार आम नहीं आए और हर पेड़ पर 3-3 4-4 बच्चे लटके हैं? ऐसा कहीं नहीं होता, कहीं गड़बड़ नहीं होती। इसका सीधा मतलब है, इसका मतलब है व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक चल रही हैं। और जब व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक चल रही हैं तो इसका मतलब है व्यवस्थापक व्यवस्थाओं के पास मौजूद है। और जब व्यवस्थापक व्यवस्थाओं के पास मौजूद है तो इसी स्थिति को कहते हैं सब जगह मौजूद होना, यानी सर्वव्यापक होना। कोई स्थान मुझसे खाली नहीं है। और जब कोई स्थान, अब सोचो तो सही कि परमाणु के भीतर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है। परमाणु जो आंख से नहीं दिखाई देता, इतने सूक्ष्म चल रही है, कहीं कोई दोष नहीं है उन व्यवस्थाओं में। अब सोचो, जब इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं चला सकता है, वो परमाणु के भीतर की व्यवस्थाओं को संभाल रहा है, तब वो कितनी सूक्ष्मता से व्यापक है। और जो इतनी सूक्ष्मता से व्यापक है उसे सर्वव्यापक कहते हैं, सब जगह रहता है। ये इसका छठा गुण। 6 बता दिए मैंने। अब ये जो 6 गुण हैं, ये मैंने हवा में गांठ बांध के तो ठीक किए नहीं। ये 6 गुण मैंने उसके कर्मों को देख के सिद्ध किए हैं। इसका मतलब है वो कर्मों का करने वाला है, और जो कर्मों का करने वाला होता है उसे कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं उसे? कर्ता। ध्यान से सुना, जो कर्मों का करने वाला है उसे कर्ता कहते हैं। लेकिन क्या करता है वो? हमने तो नहीं देखा किसी माँ की रोटी बनाई हो, हमने तो नहीं देखा कि उसने किसी के घर में जाके काम किया हो, किसी किसान का खेत जोत दिया हो। आखिर काम क्या करता है? कौन सा काम करता है? हमने तो उसे काम करते नहीं देखा। और जब इसके पास शरीर ही नहीं है तो ये काम कैसे करता है? तो बंधुओं, ये ठीक ऐसे काम करता है जैसे माँ के पेट में शिशु का निर्माण। ये जब माँ के पेट में शिशु का निर्माण करता है तो देखो, माँ के पेट में बैठने की जगह है क्या निर्माण करने के लिए? उस अंधेरे में, उस यूट्रस में, अरे 60 70 80 सीसी का यूट्रस होता है। मोटरसाइकिल भी 100 200 सीसी की होती है। मेरी माँ का यूट्रस तो बहुत थोड़ा सा था, और मैं आज इतना भारी भरकम हो गया हूं, मेरा निर्माण उस यूट्रस के भीतर हुआ है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका को सिला जा रहा था। ताज्जुब यह है कि निकलने के बाद सिलाई दिखाई नहीं देती। दुनिया का सबसे बेहतरीन कैमरा उसी लैब के अंदर बनाया गया, जो ऑटो फोकस कैमरा है। ये अपने आप चीजों को, आप जिस पे आप सामने देख रहे हो, बहुत दूर तक देखो, जहां देखोगे बाकी चीजों को खुद ही ब्लर कर देगा। इसमें ब्लर करने के ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आपने सोचा और ब्लर हो गया। आप सामने देख रहे थे, उधर फोकस, आप इधर देख रहे हो, इधर फोकस। कमाल का कैमरा है जी। आपके कान में कमाल का रिसीवर बनाया गया है। ये कितनी आवृत्ति की तरंगों को पकड़ता है वो निश्चित है, वो निश्चित है। उससे ज्यादा आवृत्ति की तरंगें जो इसे नुकसान दे सकती हैं, ये उन्हें पकड़ेगा ही नहीं। ऐसा रिसीवर बनाया है। आपके शरीर के भीतर ऐसी छलनी लगाई गई है। अरे सोचो तो, आप चाय बनाते हो और चाय को जब छानते हो ना, तो चाय की पत्ती जो सॉलिड होती है वो ऊपर रह जाती है और लिक्विड नीचे निकल जाता है आपके कप में। लेकिन क्या आपके पास ऐसी छलनी है जिसमें से दूध से पानी को अलग कर दिया जाए? क्या ऐसी छलनी है? आपके पास तो ऐसी छलनी नहीं है, लेकिन इस शरीर के भीतर उस सर्वशक्तिमान ने ऐसी छलनी लगाई है। ये किडनी है, ये ऐसी छलनी है जो लिक्विड में से लिक्विड को छानती है। खून में से जो विषैले पदार्थ हैं उन्हें तरल रूप में छानकर अलग कर देती है और शरीर के बाहर फेंक देती है। तरल में से तरल को छान दिया गया। फेफड़ों में आओ तो हवा में से हवा छानी जा रही है।
आपने जब सांस ली तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और कितनी कितनी गंदी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कितना सब गंद उसमें भीतर गया था। लेकिन फेफड़ों में जैसे ही पहुंचा, फेफड़ों ने कहा रुको भैया, यहाँ आओ, मशीन पे बैठो। मशीन पे जांच परख की गई और जो अपने काम की गैस थी वो छान कर अलग कर ली गई और जो बेकार की गैस थी उसे नमस्ते कर दी गई, वो शरीर से बाहर निकल गई। क्या गजब की व्यवस्था है, क्या कमाल की व्यवस्था है। इस तरह कामों का करने वाला होने से उसे कर्ता कहते हैं। और क्या करता है, वो केवल 6 काम करता है, इनके अलावा कोई काम नहीं करता। वो सृष्टि का निर्माण करता है, पालन करता है, प्रलय करता है, नियम बनाता है, जीवों को उनके पाप पुण्यों का फल देता है और प्रयास करने पर जीव को मुक्ति देता है। ये 6 काम करता है। इन 6 कामों के अलावा वो संसार में कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। वो किसी का खेत नहीं जोतता, किसी की सहायता नहीं करता। लोग जो गाते हैं ना, उसके सामने बैठ करके अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। किसी निर्धन को आज तक माया नहीं दी है। माया उसका पुरुषार्थ उसे देता है, जो परिश्रम करेगा वो पाएगा। जो आप काम करते हो, आपका कर्म ही आपको फल देता है, वो किसी को कुछ नहीं देता है। उन 6 कामों के अलावा कोई काम नहीं करता। हम उसके काम कर नहीं सकते और वो हमारे कामों में दखल नहीं देता। इसलिए इसे जीव के कर्म की स्वतंत्रता का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ जीव के कर्म की स्वतंत्रता का सिद्धांत है। जीव जो कर्म करता है उसका फल पाता है और ये फल देने वाला वही है। ये फल देने का काम वो करता है, इसलिए उसे कर्ता कहते हैं। समझ में आया? तो हम सबका निर्माण किसने किया? उसी ने किया। भारत के लोगों का निर्माण उसी ने किया, चीन के लोगों का निर्माण उसी ने किया, इंग्लैंड के लोगों का निर्माण उसी ने किया, अफ्रीका के लोगों का निर्माण उसी ने किया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, निर्माण करने वाली फैक्ट्री एक है लेकिन प्रोडक्ट सारे अलग अलग हैं। चीन के लोग पीले पीले, इंग्लैंड के लोग लाल लाल, अफ्रीका के लोग काले काले। भारत वालों का कुछ पता नहीं काले हैं कि गोरे हैं, कैसे हैं, कुछ पता नहीं है। तो ये जो सारे अलग अलग हैं, भला ऐसा क्यों? चीन का आदमी देखो शुरू नहीं होता, खत्म हो जाता है। अफ्रीका का शुरू होता है तो खत्म होने का नाम नहीं लेता। इतना काला है कि काला रंग उसे देख के डर जाता है। चीन वाले की दशा यह है कि भौएं यहां रखी हैं सिर के ऊपर, मूछ शुरू वहां से होती है जहां तुम्हारी खत्म हो जाती है। और चेहरा ऐसा है जैसे किसी ने बहुत, जब गांव में होता है ना, तो हमारी माएं गोबर गोबर पाती हैं, उपले बनाती हैं। तो वो उपले को बना के जब रखती है तो ऊपर से एक पंजा मार देती है, ऐसे हाथ मार देती है। चीन वाले ऐसे ही हैं, जैसे बनाया तो बहुत ढंग से था लेकिन फिर ऊपर से हाथ मार दिया, सब दब गया, आंखें धस गई, नाक छोटा सा रह गया और होठ एकदम पथला गए। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं। सबका बनाने वाला अगर एक है तो फिर चीजें अलग अलग क्यों हैं? अगर हीरो मोटरसाइकिल ही स्प्लेंडर को बनाती है तो सारी स्प्लेंडर एक जैसी, तो फिर ये मनुष्य अलग अलग क्यों हैं? सबके सबके आंखों की पुतलियां अलग क्यों हैं? सबके फिंगरप्रिंट्स अलग क्यों हैं? सबकी शक्लें अलग क्यों हैं? सबकी ऊंचाई चौड़ाई लंबाई अलग क्यों है? सबके शारीरिक अंगों की बनावट अलग क्यों है? अगर बनाने वाला एक है, फैक्ट्री एक है, तो प्रोडक्ट भी एक जैसे होने चाहिए थे, अलग अलग क्यों? लेकिन बंधुओं ध्यान से देखो, अलग अलग है कि एक जैसे? सोचो, भारत के लोग सूंघते किससे हैं? नाक से। चीन के लोग किससे सूंघते हैं? नाक से, चाहे जितनी सी छोटी हो, लेकिन सूंघेंगे नाक से। इंग्लैंड के लोग नाक से, अफ्रीका के लोग नाक से। देखते कहां से हैं सब? आंख से। अनुभव, ठंडा गर्म का अनुभव कहां से लेते हैं? त्वचा से। चखते किससे हैं? जीभ से हैं। सारे संसार में एक जैसी व्यवस्था है। इसे देखकर हम कह सकते हैं पूरी मशीनरी के भीतर का मैकेनिक्स एक जैसा है, पूरा मैकेनिज्म एक जैसा है। और इससे सिद्ध होता है कि इन सब का बनाने वाला एक है। रही बात काला रंग गोरा रंग, तो भैया मोटरसाइकिल पे भी अलग अलग रंग हो जाते हैं। ये अलग अलग रंग इसी कारण से होते हैं, जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां के लोग काले रंग के, और जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां के लोग गोरे रंग के, और जहां सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचती हैं वहां के लोग लाल रंग के हो जाते हैं। इसी तरह से इन्हीं पर्यावरणीय और भौगोलिक दशाओं के कारण शरीर के अंगों में भी अंतर आ जाता है। वहां क्या पैदावार होती है, हम क्या खाते हैं, उस खाने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, फिर उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर प्रभाव में कितना परिवर्तन आ रहा है, ये सब चीजें पर्यावरणीय दशाओं के कारण हैं। लेकिन भीतर देखो तो सबका मैकेनिक्स एक सा है। सबके भीतर उत्सर्जन तंत्र एक जैसा होता है, एक तरह काम करता है। सबका परिसंचरण तंत्र एक सा काम करता है, सबका अस्थि तंत्र एक सा काम करता है, सबका श्वसन तंत्र एक सा काम करता है, सबका लसिका तंत्र एक सा काम करता है। यानी भीतर की मशीनरी एक जैसी है। इसलिए कह सकते हैं कि इन सब का बनाने वाला एक है, एक है, एक है, कोई 2 4 10 5 नहीं है।
कोई कहे मेरा अलग, इसका अलग, उसका अलग, नहीं भाई, सबका एक है। ये 7 हो गए। ध्यान से सुनना मेरी, ये 7 हो गए। अभी अभी हमने कहा था कि वो निराकार है। अच्छा, कहा था कि सिद्ध किया था? हमने सिद्ध किया था कि वो निराकार है। निराकार किसे कहते हैं? निराकार कहते हैं जिसके परमाणु नहीं होते। जिसके परमाणु नहीं होते उसे निराकार कहते हैं। संसार में जो भी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, इनके परमाणु होते हैं, और जिनके परमाणु होते हैं वो उन परमाणुओं के मिलने से बनती हैं, और जब उनके परमाणु मिलकर उन्हें बनाते हैं तो इसे वस्तु का जन्म होना कहते हैं। यानी परमाणुओं से जो चीज मिलकर बनती है उसका जन्म होता है। लेकिन जिसके परमाणु ही नहीं है तो वो किसी के मिलने से नहीं बनता है, क्योंकि परमाणु है ही नहीं, तो उसका जन्म नहीं होता। और जिसका जन्म नहीं होता उसे अजन्मा कहते हैं। और मृत्यु का कारण क्या है? जन्म। इसका तो जन्म ही नहीं हुआ, जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु भी नहीं होती, तो ये अजन्मा है और अमर है। परमाणु नहीं है तो पुराना नहीं होता है, बूढ़ा नहीं पड़ता, क्योंकि चीजें बूढ़ी वो पड़ती हैं जिनके परमाणु होते हैं, चीजें कमजोर वो होती हैं या पुरानी वो होती हैं जिनके परमाणु होते हैं। इसमें परमाणु ही नहीं है, इसलिए ये अजर है। जब जन्म नहीं हुआ तो इसकी कोई शुरुआत नहीं है, शुरुआत नहीं है तो ये अनादि है, और जब मरेगा नहीं तो इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए ये अनंत है। तो ये कुछ गुण हैं जो मैंने और बताए। गिन लेते हैं कितने गुण हुए? 7 पहले हुए थे, और ये कितने हुए? अजन्मा, अमर, अजर, अनादि, अनंत। 5 ये हो गए। 7 और 5 कितने हो गए? 12। 12 गुण हो गए। ध्यान से सुनना। अब जिसके परमाणु नहीं है उसमें मिलावट नहीं हो सकती, और जिस मिलावट तो उसी में होगी ना। दूध में आप पानी मिलाते हो, क्यों मिलाते हो? क्योंकि दूध के कुछ परमाणु होते हैं, उनमें उनके जैसे कुछ परमाणु मिला देते हो, इसे मिलावट कहते हैं। दाल में लोग कंकर मिलाते हैं, है ना। जो जैसी चीज होती है उसमें उसके जैसी चीज मिला देते हैं, लेकिन जिसके परमाणु ही नहीं है उसमें क्या मिलाओगे? उसमें कुछ मिलाया नहीं जा सकता, मिलावट का होना ही संभव नहीं है। इसलिए उसे कहते हैं पवित्र, उसे कहते हैं शुद्ध। ये 2 और मिला लो, 14 हो गई, है ना। वो पवित्र है, शुद्ध है। और अभी अभी मैंने कहा था अनादि है, अनंत है। जो अनादि और अनंत हो उसके लिए 3 चीजें और जोड़ लो। जो अनादि होता है और अनंत होता है, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, उसे नित्य कहते हैं, सनातन कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। 3 ये हो गए। 14 और 3 कितने हो गए? 17। ध्यान से सुन लेना। अब जो 2 चीजें मैंने पहले सिद्ध की थी कि वो सत है, सत मतलब अस्तित्व वाला है, और चेतन मैंने सिद्ध किया था कि चेतन है। बुद्धि किसके सहारे रहती है? चेतन के सहारे रहती है, मैंने सिद्ध किया था। तो सत हो गया, चित्त हो गया। और जिसमें मिलावट नहीं, जो पूरी तरह शुद्ध है, जिसमें जिसका कभी अंत नहीं, जिसका जन्म नहीं होता है, जिसमें कोई वस्तु मिलाई नहीं जा सकती, जो पूरी तरह शुद्ध है, पवित्र है, उसमें दुख का लेश भी नहीं है, उसमें आनंद ही आनंद होता है। इसलिए उसे कहते हैं सच्चिदानंद। उसे सच्चिदानंद कहते हैं। सर्वव्यापक है, तो प्रत्येक वस्तु के बाहर भीतर ओतप्रोत हो रहा है, और जो बाहर भीतर ओतप्रोत हो रहा है उसे कहते हैं सर्वांतरयामी। वो सर्वांतरयामी है। अब 2 चीजें आप ध्यान से सुन लो। अगर ये 2 चीजें आपकी समझ में आ गई तो सब चीजें हल हो जाएंगी, और ये 2 चीजें आपकी चूक गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं जानता हूं कि समय थोड़ा हो गया है, मैं 5 मिनट और लूंगा आपकी, और ये 2 चीजें आपको समझा दूंगा। सबसे पहले सुनो एक चीज को। एक प्रश्न है मेरा आपसे कि एक जज है, वो जज न्याय करता है, तो न्याय करने के लिए जज को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, किन किन चीजों की? ध्यान से सुनो। पहली चीज है बुद्धि। क्या बिना बुद्धि के कोई जज न्याय कर सकता है? न्याय करने के लिए उसे विश्लेषण करना पड़ेगा, और विश्लेषण वो बुद्धि से कर सकता है। अगर बुद्धि नहीं होगी तो विश्लेषण कैसे करेगा? इसलिए जज को न्यायकारी होने के लिए बुद्धि की जरूरत है। सोचो, किसी जज के पास बुद्धि तो है लेकिन ताकत वाकत कुछ नहीं है। अगर उसके पास ताकत ही नहीं है तो फिर वो क्या न्याय करेगा? फिर तो वो न्याय नहीं कर सकता। क्योंकि मान लो दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारे को, मैं जज हूं, मुझ में बुद्धि तो बहुत है लेकिन ताकत कुछ भी नहीं है, और दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारे को, जिसके पास लाखों लोग हैं, उसकी सहायता करने वाले, खुद भी बहुत तकड़ा है, उसके पास बहुत सारे हथियार हैं, मेरे पास ना हथियार है, ना लोग है, ना खुद के शरीर में बल है, और मैं कहता हूं इस हत्यारे को फांसी दे दो, तो फांसी हत्यारे को आएगी या जज साहब को आएगी? वो हत्यारा इस जज साहब को ही मार डालेगा। इसीलिए न्याय करने के लिए दूसरी जिस चीज की जरूरत है वो है ताकत। पहली बुद्धि, दूसरी ताकत। बिना बुद्धि बिना ताकत के न्याय संभव नहीं है। तीसरी तीसरी चीज है कि वो आदमी निष्पक्ष होना चाहिए। यदि उसमें कोई पक्ष आ गया, उसमें कोई स्वार्थ आ गया, तो समझो कि मामला बिगड़ जाएगा। मान लो मेरा स्वार्थ आ गया, 2 बच्चों में झगड़ा हो रहा है, हो सकता है मैं न्याय कर दूं, पर अगर दोनों बच्चों में से एक मेरी लड़की होगी तब तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मान लो 2 बच्चे गेंद को लेकर झगड़ रहे हैं, मेरे पास आते हैं
कि ये गेंद मेरी है और ये गेंद मेरी है, और मुझे न्याय की जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप इनके बीच में न्याय कर दो। अब मैं उनके बीच में न्याय करने लगूं, तो अगर मेरा उन दोनों बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, मेरा उन दोनों बच्चों से कोई संबंध नहीं है, तब तो हो सकता है मैं न्याय को बिल्कुल सही सही कर दूं। लेकिन अगर इस झगड़े के बीच में उन दोनों बच्चों में से एक रुचिका होगी, तब गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब पक्ष आ गया, अब पक्षपात हो गया। भाई एक मेरी बेटी हो गई, अब जब एक बेटी हो गई तो अब थोड़ी सी गड़बड़ी तो हो जाएगी। अब थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, स्वार्थ आ गया, पक्षपात आ गया, न्याय नहीं होगा। तो न्याय करने के लिए 3 चीजों का होना बेहद जरूरी है। सबसे पहली चीज है व्यक्ति बुद्धिमान हो, दूसरी चीज व्यक्ति ताकतवर हो, और तीसरी चीज व्यक्ति के पास पक्षपात नहीं होना चाहिए, वो निस्वार्थ होना चाहिए, तब वो न्याय को बिल्कुल ठीक ठीक करेगा। जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो कैसा है? वो बुद्धि में सर्वज्ञ है, शक्ति में सर्वशक्तिमान है, और जो सारी चीजों को बनाकर उनके बाहर भीतर ओतप्रोत हो रहा है, भला उसका क्या स्वार्थ हो सकता है? उसका कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए वो पूरी तरह निस्वार्थी है। और जो ऐसा है वो पूरी तरह न्यायकारी होगा, या हम कहें कि वो पूर्ण न्यायकारी है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में पूर्ण है, शक्ति में पूर्ण है, और निस्वार्थपन में पूर्ण है, इसलिए उसका न्याय भी पूर्ण है। न्यायकारी होने का मतलब होता है कि वो गलती करने पर दंड देगा। कुछ लोग कहते हैं जी गलती करने पर माफ कर देगा। माफ कर देगा तो न्याय मर जाएगा। अगर माफ कर दिया उसने तो न्याय खत्म, फिर न्याय रहेगा जब जो जैसा करे उसे वैसा परिणाम दे। मान लो एक जज के सामने हत्यारा जाकर कहता है साहब ले लो कर दो, तो इस जज को सजा में कोई न्यायकारी नहीं कहेगा अगर ये माफ कर देगा। अगर हत्यारा जाकर कहे जी आपकी पत्नी के साथ मेरी रिश्तेदारी है, मैं आपकी पत्नी का भाई लगता हूं, मुझे माफ कर दो, अगर वो रिश्तेदारी देखकर माफ कर दे तो भी जज अन्यायकारी हो जाएगा, क्योंकि उसने न्याय की हत्या कर दी। अगर अब देखो, अब सही जगह लगेगी, जाके इसे संभालने की कोशिश करना जो कह रहा हूं। अगर वो ₹5 का इलायची दाना लेकर मत तुम्हें माफ कर दे तो भी जज अन्यायकारी हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर तो 2 बकरों की बलि लेकर, एक भैंसे की बलि लेकर कर दे तो भी जज अन्यायकारी हो जाएगा। इसका मतलब है जज किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा, तभी न्यायकारी है। जो जैसा करे उसे वैसा ही परिणाम देना, यह जज का काम है। मेरे दाता के दरबार में सब लोग अनकर खाता, जिसकी जैसी करनी वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो जैसा करे उसे वैसा ही फल देना, ये न्यायकारिता है। गड़बड़ नहीं कर सकता। अब सोचो, एक अंतिम परिस्थिति में लेकर जाता हूं आपको। मान लो इस हत्यारे को सच में पश्चाताप हुआ कि यार बड़ी गलती हो गई, मुझे तो नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत बुरा काम है, मुझसे हत्या हो गई, गलती हो गई। इसे पश्चाताप हुआ और जज को भी इसके पश्चाताप का ठीक ठीक बोध हो गया है कि इसे सच में पश्चाताप हुआ है। अब इसके सच्चे पश्चाताप को देखकर अगर जज इसे माफ कर दे तो जिसकी हत्या हुई है उसके साथ न्याय हुआ क्या? न्याय उसके साथ तो अब भी अन्याय हुआ। इसका सीधा मतलब है माफी किसी भी सूरत में अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। माफी नहीं दी जा सकती। जो माफी देगा वो अन्यायकारी है। माफी होना संभव ही नहीं है। न्याय का मतलब है जो जैसा करे उसे वैसा फल देना, ये न्याय है। और जो जैसा ना करे उनके परिणाम बताना, ये न्याय है। तो ये 2 गुण और हो गए कि वो न्यायकारी है और दयालु है। इससे पहले मैंने जो गिनवाए थे, मैं संख्या भूल गया कितने गिनवाए थे, पर ये टोटल मिलकर जो मैंने आपको गिनवाई ये 24 गुण हो गए हैं। तो ये न्यायकारी है और दयालु है, और जिसमें ये 24 गुण होते हैं उसे ईश्वर कहते हैं, और जिसमें इन 24 गुणों में से एक भी गुण कम हो उसे ईश्वर नहीं कहते। समझ में आई बात? उसे ईश्वर नहीं कहते हैं, वो कतई ईश्वर नहीं है जिसमें इन 24 गुणों में से एक भी कम हो। ऐसे गुण वाले को हम ईश्वर कहते हैं। और ऐसे ईश्वर को जो सही में जानता है, मानता है, स्वीकार करता है और उसकी ठीक विधि से उपासना करता है, उससे आस्तिक कहते हैं, और जो ऐसा नहीं है उसे नास्तिक कहते हैं। ये मैंने आपको ईश्वर के संबंध में आज का जो विषय था वो आपके समक्ष रखा। अब मुझे आप लोगों से प्रश्न पूछने हैं, प्रश्न काल लेना है। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, आप अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे, ये प्रश्न काल का समय है। लेकिन समय बहुत हो गया है, तो हम कल पूरा दिन इसी विषय पर प्रश्न काल लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे कि समय बहुत हो गया है। मैं निश्चित समय में अपने विषय को नहीं खत्म कर सका, लेकिन विषय बहुत लंबा था और समय बहुत थोड़ा था, इसीलिए नहीं कर सका। तो कल हम ठीक समय पर उपस्थित होंगे और कल प्रश्न काल चलेगा इसी विषय पर। आप सब लोग अपने प्रश्न आज ही कॉपी पर दर्ज करेंगे। अभी यही एक काम करना है आपको तुरंत, फिर आप भूल जाएंगे।
अभी जो भी आपके मन में प्रश्न आया है उन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर अभी अंकित कर लेंगे और कल मुझसे प्रश्न काल में प्रश्न पूछेंगे। अगर हमें सारा दिन भी प्रश्न काल चलाना पड़ा, मतलब पूरा टाइम भी हमें प्रश्न काल चलाना पड़ा, तो हम प्रश्न काल चलाएंगे।